ठीक है, तो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, और मिडल सेरेब्रल आर्टरी और ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। इसी तरह ही इसकी लीजेंस के हिसाब से अब हम एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। अब यहाँ पे जो है वो ज्यादातर जो आपको गायराइज नजर आएंगे वो इस साइड पे नजर आएंगे, ठीक है। जैसे इसमें ब्रोका एरिया हो गया, वर्निक्स एरिया हो गया, ऑडिटरी कॉर्टेक्स हो गया, ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी कवर कर रही है, ठीक है। इसके अलावा इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से जो है वो लोअर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट आएगी, ये एक चीज याद रखनी है, ठीक है। लोअर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट आपके पास जो है वो लोअर लिम्ब की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ आएगी, ठीक है। मीडियल साइड ऑफ द ब्रेन को ये सप्लाई करेगी। और इसके अलावा जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, इसके अंदर ये विजुअल इफेक्ट्स जो है वो आएंगे। अब यहाँ पे ये जो थोड़ा सा ना कंट्रोवर्सी सी है कि इसमें ये डाइंसेफ्लॉन के एरिया पे इन्होंने ब्लू किया हुआ है, लेकिन वहां पे ना ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी होती है, ठीक है। ये थैलेमस हाइपोथैलेमस का ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे ये रेड जो शो किया हुआ है ना, ये उसके साथ आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। मिडल सेरेब्रल आर्टरी वहां पे आता है। बाकी एमसीक्यूज में भी हमारे पास आएंगे बेसल गैंग्लिया के अंदर मिडल सेरेब्रल आर्टरी हमारे पास आ रही होती है, ठीक है। बाकी ये अगर लिम्बिक सिस्टम की ये मैं बात करूँ, कॉर्पस कैलोसम वगैरह की, तो यहाँ पे ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है। तो इट डिपेंड्स ऑन के साइड ऑफ द ब्रेन कौन सी है, ठीक है। अगर लैटरल ब्रेन की बात करनी है तो वो हमारे पास ये है, अगर मीडियल ब्रेन की बात करनी है तो वो हमारे पास इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो सेरेब्रल आर्टरीज के साथ है, ठीक है। और इसके जो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे लेग्स की इसलिए डिवीजन आ जाती है, ठीक है। लेग्स की इसलिए डिवीजन आ जाती है क्योंकि यहाँ पे जो मेनिकुलस होता है ना वो इस तरह पड़ा होता है। यहाँ पे मैं मेनिकुलस अगर यही पे अगर थोड़ा सा ड्रॉ करके आप लोग को बता दूं, तो यहाँ पे जो हमारे पास मोटर मेनिकुलस होता है ना, उसकी यहाँ पे ये लेग्स की डिवीजन होती है, ठीक है। ये लेग्स का एरिया आता है, तो इसलिए इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है लोअर लिम्ब को ज्यादा इन्वॉल्व कर रही होती है। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो है वो अगर मेनिकुलस की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा जो है वो आ रहा होता है हमारा थंब का एरिया, ठीक है। थंब का एरिया आ रहा होता है जिसको वो सप्लाई करता है, ठीक है। थंब का एक बहुत बड़ा पोर्शन आ रहा होता है, ठीक है। फिंगर्स और थंब बनी हुई होती है, फिर हम देख लेते हैं। करेंगे भी करेंगे, बेशक करेंगे, अभी करेंगे, वेट करें, एक एक करके चीज चलते हैं। ठीक है, ये मैपिंग ऑफ द बॉडी मेनिकुलस है, ठीक है। तो जो ज्यादातर एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना देख लें कि ये वाला जो थोड़ा सा एरिया ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी का है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा जो एरिया आएगा, बल्कि ज्यादा ही एरिया ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी का आएगा, ठीक है। कॉर्टेक्स के ऊपर। पर ये नीचे जो है ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का ये एरिया आएगा, ठीक, सही है। अच्छा, अब ये देख लो यहाँ पे ये लेग आई हुई है, तो ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इसलिए इसकी सप्लाई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये अगर मैं मिडल सेरेब्रल आर्टरी की बात करूँ तो वहां पे ये, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सप्लाई आ रही होती है ये थंब की मेजर सप्लाई है, हैंड की सप्लाई होती है जिसमें थंब की मेजर सप्लाई आ रही होती है, ठीक है। और थाइज हिप्स की या थाइज की ये जो है ये बहुत माइनर सप्लाई है, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यू जो हमारे पास आता है, ठीक है। ये हमारे पास दो टाइप ऑफ इन्वेंकुलस इन्होंने बनाए हुए हैं, मोटर और सेंसरी, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपर डाउन याद करने की जरूरत नहीं है। थंब का और हिप का याद कर लें कि सबसे ज्यादा और सबसे कम किसकी जो है सप्लाई है क्या। बस इसमें आपको इतना पता होना चाहिए ना, कॉर्टेक्स का जो ये एरिया है, अब आपको पता है कि कॉर्टेक्स का मीडियल साइड का जो एरिया है उसमें हम इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी पढ़ते हैं। लैटरल एरिया में हम क्या पढ़ते हैं, मिडल सेरेब्रल आर्टरी पढ़ते हैं। और पाई का जो सॉरी हमारे पास पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है वो इधर नीचे की तरफ होती है, ऑसिपिटल में,
ठीक है, ये चीजें हो गई वेंचर्स के साथ। ठीक है, तो वो मीडियल लैटरल वे में आपको याद रखना है। ठीक है, ये नहीं वो पूछेंगे कि इस एरिया में ये आर्टरी बड़ी हुई थी तो इसका हेमिन्कुलस का पोर्शन बताएं कि यहाँ पे कौन सा आता है, ये नहीं पूछेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको पता हो कि मीडियल साइड ऑफ द कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास एसीए शो होगी, लैटरली हमें एमसीए सारा कुछ शो करेगा, और जो पोस्टीरियर सेरिबल है वो नीचे ऑसिपिटल रीजन को जो है वो कवर करेगी। ठीक है, तो ये चीज जो है वो इम्पोर्टेंटली याद करिए। अब जो इम्पोर्टेंट एक चीज करने वाली है वो हमारे पास बेसल गैंग्लिया रह गया, और इसके अलावा सेरिबेलम। सेरिबेलम के एमसीक्यूज आ जाते हैं कुछ। ठीक है, आज आप विजुअल पाथवे कर लीजिएगा डॉक्टर फरा की क्लास में। उसके बाद कल मैं आपको ना एक पिक्चर से, मैंने पहले एक पिक्चर शेयर की थी ग्रुप में पिछली दफा जब मैंने सीएनएस करवाया था, वो अगस्त के टाइम में। तो वो पिक्चर मुझे दोबारा अगर मिल जाएगी, मेरे कंप्यूटर से डिलीट हो गई थी, तो मैं वो दोबारा पिक्चर ढूंढ के ना कल वो पहले वो एक दफा डिस्कस कर लूंगी आप लोगों के साथ, ताकि विजुअल पाथवे क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन वो लियंस के साथ उसमें पिक्चर थी कौन सी लियन में कहाँ कहाँ है, तो विजुअल पाथवे हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बेजल गैंग्लिया को देख लेते हैं और सेरिबेलम को देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, बेसल गैंग्लिया में हमारे पास तीन चार चीजें होती हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास कॉर्डेट है, फुटामेन है। ठीक है, इसके अलावा बेसल गैंग्लिया में हमारे पास जो है वो कॉर्पस स्ट्राइटम एक चीज आ जाती है, एक लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आ जाता है, और एक होता है पेलियोस्ट्राइटम। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं कि कौन सी कहाँ होती है। ठीक है, कॉर्डेट है, पुटामेन है, ये बेसल गैंग्लिया का पार्ट है। ठीक है, कॉर्डेट हो गया न्यूक्लियस, पुटामेन न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये इधर इन्होंने ये पोर्शन को भी डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ये इस तरह होता है, दूसरी साइड पे होगा तो ये नजर इस तरह हो, उन्होंने डिम कर दी है। ठीक, तो ये कॉर्डेट पुटामेन का एरिया आ गया। ठीक है, ग्लोबस पैलेटस आप इस व्यू में नहीं देख सकते। ठीक है, ग्लोबस पैलेटस व्यू है। अब इनकी लियंस आ जाती हैं, और ये कैसे कैसे स्ट्राइटम्स बनाते हैं वो आ जाता है। तो जो कॉर्डेट होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, दो न्यूक्लियसेस हैं, कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म। जो कॉर्डेट प्लस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस होता है, इसको हम मिला के कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम। ठीक है, कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को मिला के कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम। ठीक है, जो ग्लोबस पैलेटस है वो इस पिक्चर में शो नहीं हो रहा, लेकिन ग्लोबस पैलेटस के अंदर ये इसने थोड़ा सा इसको ग्रीन को हाईलाइट कर दिया। जो ग्लोबस पैलेटस है इसको हम पेलियोस्ट्राइटम कहते हैं। ठीक है, पेलियोस्ट्राइटम विद द ग्लोबस पैलेटस। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ ही रह जाता है, दैट इज द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस कैसे बनता है, वो ग्लोबस और ग्लूटामैन के प्लस से बनता है। ठीक है, तो तीन चीजें हमारे पास मेन है, कॉर्डेट, ग्लूटामैन और ग्लोबस पैलेटस। अब ग्लूटामैन और पीजीज मिलके जो क्या करते हैं, दे लर्न।
ठीक है, दे लर्न व्हाट, तो ग्लूटामेन और ग्लोबस मिलके क्या बना देते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ग्लूटामेन और ग्लोबस मिलके क्या बना देते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट मिलके क्या बन जाता है, अभी तो मैं पढ़वा रही हूँ, सुने तो सही। अच्छा, बेसल गैंग्लिया में हमारे पास तीन चीजें हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस, ग्लूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। ग्लूटामेन और ग्लोबस पैलिडस मिलके क्या बनाते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद कॉर्डेट और लेंटिफॉर्म मिलके क्या बनाते हैं, कॉर्पस स्ट्राइटम। ठीक है, और ग्लोबस पैलिडस को हम पेलियोस्ट्राइटम भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि पीजी लर्न क्या करते हैं, ग्लूटामेन, पीजी से क्या है, ग्लूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस, तो क्या बना देते हैं, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के साथ अगर कॉर्डेट न्यूक्लियस मिल जाए तो इसको हम कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम। और अगर ग्लोबस पैलिडस को हम सिंगल बात करें तो दैट इज द पेलियोस्ट्राइटम। ठीक है, तो ये मोटी मोटी टर्म है जो कि हमने देखी होगी। फिर उसके बाद हमारे पास इसका बेसल गैंग्लिया का एक डायरेक्ट पाथवे होता है, इनडायरेक्ट पाथवे होता है। इनडायरेक्ट पाथवे से बाज दफा इनहिबिशन भी हो रही होती है। ठीक है, तो घूम घुमा के आ रहा है, डायरेक्ट पाथवे में जो है वो एक्टिवेशन हो रही होती है। डोपामीन डायरेक्ट पाथवे में इन्वॉल्व होता है, और जो एसिटाइल कोलिन है ये इनडायरेक्ट पाथवे में इन्वॉल्व होता है, और ये कॉर्टिकल एक्साइटेशन को कम करता है। ठीक है, मैंने बताया जो इनडायरेक्टली आ रहा होता है, इनडायरेक्टली जो चीज आ रही होती है वो इनहिबिशन के लिए होती है। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन डायरेक्ट पाथवे से और डोपामिन डायरेक्ट पाथवे से आ रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत जो बेसल गैंग्लिया के पाथवे है इसके अंदर गैबा न्यूरॉन्स भी आते हैं जो कि गैबा भी डिसइनहिबिशन करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि बेसल गैंग्लिया के साथ गैबा इन्वॉल्वमेंट होती है, और गैबा अगर नहीं होता तो जो इनहिबिटरी सिग्नल्स हैं, डिसइनहिबिशन वो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीजें एक्स्ट्रा होती है। तो एंजाइटी अगर होगी, स्ट्रेस ज्यादा होगा, सीयर्स होगी, तो कौन सा न्यूरॉन काम नहीं कर पाएगा, गैबा। ठीक है, गैबा इनहिबिटरी, गैबा दोनों पाथवेज यूटिलाइज करता है। ठीक है, दोनों पाथवेज डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, दोनों पाथवेज यूटिलाइज करता है, और गैबा जो है इसका काम इनहिबिशन है, डिसइनहिबिशन करता है। ठीक है, किसी चीज के एक्स्ट्रा होने से ये बचाता है। ठीक है, तो एंजाइटी का एमसीक्यूज है, सीरियस का एमसीक्यूज है, यू शुड रिमेम्बर गाबा, कि गाबा कम है, डिसइनहिबिशन नहीं हो रही है एक प्रोसेस की, तो गाबा जो है वो कम होने की वजह से चीज एक्स्ट्रा हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद लियंस पे बात आ जाती है, इसको सॉल्व कर, दोनों तरफ से ना, गाबा दोनों तरफ से इफेक्ट करता है। हो गया। अब लियंस के बारे में बात करें तो कॉर्डेट जो है ये कोरिया करता है। कॉर्डेट क्या करता है, कोरिया। ठीक है, ग्लोबस पैलिडस से क्या होता है, एथेटोसिस होती है ज्यादा। ठीक है, ठीक है, तो ग्लोबस पैलिडस से क्या होगी, एथेटोसिस। ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस होता है, थैलेमस के नीचे पड़ा होता है, ये थैलेमस है ना, इसके नीचे पड़ा होता है सब थैलेमस न्यूक्लियस। ठीक है, तो सब थैलेमस न्यूक्लियस हेमीब्लिस्मस करता है, ये एमसीक्यूज में बहुत दफा आता है। हेमीब्लिस्मस होता है एक साइड का ना आपका एक मूवमेंट शुरू हो जाए उल्टी सीधी, या एक फॉल की हिस्ट्री हो। ठीक है, उल्टी सीधी मूवमेंट और फॉल की हिस्ट्री हो, तो वो हेमीब्लिस्मस होता है। वो होता है सब थैलेमिक न्यूक्लियस से, तो थैलेमस से नीचे। तो कॉर्डेट की लीयन के अंदर कोरिया आएगा, ग्लोबस पैलेटस की लीयन के लिए आपके पास एथेटोसिस आएगा, सब थैलेमस न्यूक्लियाई की लीयन पे आपके पास हेमीब्लिस्मस आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो चीजें इसके अलावा बेसल गैंग्लिया में जो डबल ए में लिखी हुई है। ठीक है, दैट इज द मिड कॉलिक्यूलर लेवल एंड सुपीरियर कॉलिक्यूलर लेवल, बिलो द सुपीरियर कॉलिक्यूलर लेवल। तो यहाँ से निकल के बात है जी, एथिटोसिस, एथिटोसिस विद द ग्लोबस पैरेंटस। ठीक है, एथिटोसिस भी मूवमेंट्स ही है। ठीक है, और कोरिया भी है,
मूवमेंट्स ही होती हैं, ठीक है। हंटिंगटन कोरिया जो हमने पढ़ा था वो, और हेमिंग्स, ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई बेसल गैंग्लिया की। हमें पार्ट्स का पता होना चाहिए, हमें इनके पार्ट पाथवेज का पता होना चाहिए, हमें इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस का पता होना चाहिए, और इसके अंदर कौन सी लियन पे क्या चीज होती है ये पता होना चाहिए। चलो, अब एक चीज हमारे पास ना आती है, मिड कोलिकुलर एंड सुपीरियर कोलिकुलर लेवल की लियंस, ठीक है। जब ठीक ये बताएं कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा पैरामिडल पाथवेज किए हैं की क्लास, एक्स्ट्रा पैरामिडल थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। जो वेस्टिबुलर पाथवेज, ठीक है, ओके क्लियर है। अच्छा, अब जो मिड कोलिकुलर और सुपीरियर कोलिकुलर लेवल की एमसीक्यूज हमारे पास आते हैं ना, वो चीजें होती हैं। तो अब नॉर्मल, अच्छा अभी देती हूँ, अभी क्लास नहीं है तो अभी देने लगी। एक मिनट, अच्छा मैं 1 मिनट चार्जिंग पे लगा रही हूँ। एक्स्ट्रा पैरामीटर पाथवेज का ओवरव्यू, अच्छा चलो सुन लो। एक्स्ट्रा पैरामीटर पाथवेज में ना हमारे पास दो चार पाथवेज आते हैं जिनके मोटे मोटे एमसीक्यूज चलो सुन लो जो पता होने चाहिए। एक हमारे पास आता है इसमें रूब्रोस्पाइनल पाथवे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और एक आता है हमारे पास वेस्टिबुलोस्पाइनल पाथवे, ये एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवेज होते हैं, ठीक है। जो पायरामिड में नहीं क्रॉस कर रहे होते, ठीक है, साइडों पे जा रहे होते हैं, तो ये एक्स्ट्रा पायरामिडल इसलिए इसको नाम दिया जाता है, ठीक है। ये भी डिसेंडिंग पाथवेज ही होते हैं, जैसे कि हमारे पास डिसेंडिंग पाथवे कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे होता है, लेकिन वो पायरामिडल पाथवे होता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवे होता है। इसमें रूब्रोस्पाइनल पाथवे और वेस्टिबुलोस्पाइनल पाथवे, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास रूब्रोस्पाइनल पाथवे है उसका ग्रेविटी के साथ क्या ताल्लुक है, और वेस्टिबुलोस्पाइनल पाथवे का क्या ताल्लुक है, ठीक है। अ, रूब्रो फॉर अपर फ्लेक्शन और वेस्टिबुलर फॉर लोअर एक्सटेंशन, ठीक है। तो जो रूब्रोस्पाइनल पाथवे है ये अपर लिम्ब की फ्लेक्शन करता है, ठीक है। जो वेस्टिबुलो स्पाइनल पाथवे है ये लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन करता है, ये एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवे, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास लियंस आती है इन एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवे। हमारे पास एक होता है रेड न्यूक्लियस, ठीक है, जो जो लियंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब मैं 1 मिनट आपको एक पिक्चर के साथ भी थोड़ा सा बता देते हैं ताकि थोड़ा सा फिर हम थोड़ा सा कर देते हैं। अच्छा, पोस्चर को मेंटेन करने के लिए ना ये एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवेज आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। जहाँ पे हमारा सेरिबेलम इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पे इन पाथवेज की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं, रूब्रोस्पाइनल और वेस्टिबुलोस्पाइनल पाथवे। फिर हमारे पास बाज दफा एमसीक्यूज मिड कॉलिकुलर लेवल की और ये सुपीरियर कॉलिकुलर लेवल से ऊपर के एमसीक्यूज दो आ जाते हैं। मेन जो पार्ट इसमें रोल प्ले करता है वो रेड न्यूक्लियस होता है, जो कि मिड ब्रेन के लेवल पे होता है, रेड न्यूक्लियस, ठीक है। ये मैं बीच में बना रही हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा, ये जो रेड न्यूक्लियस है इसके ऊपर क्या है कि अगर इससे ऊपर लेयर होगी मिड ब्रेन में, ठीक है, अगर इससे ऊपर लेयर होगी तो क्या क्या फंक्शंस होंगे, बॉडी कैसे प्रेजेंट करेगी। एक, फिर के रेड न्यूक्लियस के दरमियान और इससे नीचे पड़ा हुआ है वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है, उसके दरमियान अगर लेयर होगी तो क्या क्या बॉडी प्रेजेंट करेगी, ठीक है।
अब रेड न्यूक्लियस से मेनली जो है वो रूब्रोस्पाइनल पाथवे, ठीक है, और ये वेस्टिबुलोस्पाइनल पाथवे ऊपर से आ रहे होते हैं, ठीक है, ये रेड न्यूक्लियस के पॉइंट पे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जब इससे ऊपर लीयन पड़ी हुई होगी रेड न्यूक्लियस से ऊपर, तो ये दोनों पाथवे जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब चूंकि रूब्रोस्पाइनल पाथवे का फंक्शन ये होगा कि अपर लिम्ब जो है वो हमारे पास क्या होगी कि ओवर एक्टिव ट्रैक्स ये दोनों हो जाएंगे, जिसकी वजह से अपर लिम्ब की बहुत एक्स्ट्रा फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ओवर एक्टिव हो जाएंगे ये दोनों। इसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये दोनों ट्रैक्स जो हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे, और ओवर एक्टिव होने की वजह से अपर लिम्ब की, क्योंकि रूब्रो क्या करता है, ये अपर लिम्ब की फ्लेक्शन करता है, तो जो पेशेंट होगा, ये जैसे पेशेंट लेटा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी ये दोनों बाजू हैं तो इस तरह फ्लेक्स्ड फॉर्म में होंगी, उसने अपनी ऐसे ये सीने पे रखी होंगी, ठीक है, ये दोनों उसकी बाजू है, ठीक है, ये पेशेंट है, ठीक है। तो जब हमारे पास रेड न्यूक्लियस जो कि मिड ब्रेन का लेवल है, वहां पे अगर मैं बात करूं कि रेड न्यूक्लियस से अबव इन्वॉल्वमेंट है, तो उसमें दोनों पाथवेज इन्वॉल्व हो जाएंगे। ओवर एक्टिव ट्रैक्स के अंदर रूब्रो भी आ जाएगा और वेस्टिबुलर भी आ जाएगा। अब वेस्टिबुलर ट्रैक क्या करता है, ये लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन करता है, तो इसमें जब ओवर एक्टिविटी होगी तो टांगे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, ठीक है, हाथ ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है, चेस्ट पे इसने हाथ रख लिए, ठीक है, मोड़ के अपर लिम्ब की एक्सटेंशन फ्लेक्शन हो जाएगी और लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल पोस्चरिंग ड्यू टू एक्स्ट्रा पायरामिडल पाथवेज, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमारे पास ये जिसमें हम ये डी सेरेब्रेट और डी कॉर्टिकेट लीयर्स, जो ये डबल ए में भी आपके पास मिड कॉलिकुलर और सुपर कॉलिकुलर लेवल की लिखी हुई है, तो वो आ जाती है। जो ये वाली मैंने आपको बताई है, इसे हम कहते हैं टी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग, ठीक है, इसे हम कहते हैं टी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग, ठीक है। तो ये सिंपल एज वेल जो चीजें याद करने वाली हैं बस उसी तरह ही याद करें, ठीक है। रूब्रो अपर लिम्ब की फ्लेक्शन ओवर एक्टिवली वो करवाने लग जाता है, और वेस्टिबुलोस्पाइनल जो ट्रैक्स होते हैं ये लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन कराता है, और इसे कहते हैं हम डीकॉर्टिकेट पोस्चर, ठीक है। जो हमारे पास जो है वो रेड न्यूक्लियस से अबव अगर हम बात करें तो उसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। अब ये क्योंकि डिसेंडिंग पाथवे होता है, तो यहाँ पे रेड न्यूक्लियस के पॉइंट पे कॉर्टेक्स से आता हुआ रूब्रोस्पाइनल पाथवे यही रुक जाता है, और जो वेस्टिबुलोस्पाइनल पाथवे है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई तक जाता है, ठीक है। तो अब अगर लियन इन दो के दरमियान होगी तो कौन सा ट्रैक इन्वॉल्व होगा, ये रेड न्यूक्लियस है और ये वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। अब रेड न्यूक्लियस के ऊपर आके रूब्रोस्पाइनल ट्रैक रुक गया है, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है नीचे, तो लियन इस लेवल पे है तो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक जब इन्वॉल्व होगा तो इस पेशेंट में क्या होगा कि ओवर एक्सटेंशन होने की वजह से अपर और लोअर लिम्ब दोनों एक्सटेंडेड हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि वो लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन करता है, लेकिन ओवर एक्टिव होने की वजह से वो टांगे भी बिल्कुल सीधी हो जाएंगी और हाथ भी बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, ठीक है। ये पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है तो इसकी हाथ भी बिल्कुल सीधे हैं और टांगे भी बिल्कुल सीधी है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो याद रखनी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कौन सा लेवल, डी सेरिब्रेट, इसमें रिजिडिटी आती है, मिड कोलिकुलर लेवल इसको कहते हैं, ठीक है। डी सेरिब्रेट ये रिजिडिटी होती है। डी सेरिब्रेट रिजिडिटी मैंने ऐसे भी याद किया था कि इसमें बहुत ज्यादा ई आता है तो एक्सटेंशन आती है इसमें, ठीक है। तो डी सेरिब्रेट लियन इज एट द मिड कोलिकुलर लेवल बिटवीन द रेड न्यूक्लियस एंड वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, ठीक है। और मिड कोलिकुलर लेवल कौन सा होता है, मिड ब्रेन में आपने कौन कौन से कोलिकुलस पढ़े हैं, सुपीरियर और इंफीरियर कोलिकुलस, ऐसे ही है ना, मैंने अभी मिड ब्रेन में इंफीरियर कोलिकुलस हमने देखे थे, ठीक है। तो सुपीरियर और इंफीरियर कोलिकुलस के दरमियान में रेड और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के दरमियान की लीजन में ये वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक होते हैं,
और जो ये रेड न्यूक्लियस का पोर्शन है, इससे ऊपर अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब है मैं सुपीरियर कोलिकुलस से ऊपर की बात कर रही हूँ। ठीक है, मिड ब्रेन। समझ आई है इस बात की कि नहीं? इसको ताकि रिवाइज कर ले एक दफा यहीं पे, और बाकी जो है वो हम फिर कल करेंगे इंशाल्लाह एमसीक्यू। तो ये यहाँ तक समझ आई है इस चीज की। डी कॉर्टिकेट पोस्चरिंग एंड डी सेरेब्रेट पोस्चरिंग, मिड कोलिकुलर लेवल एंड सुपीरियर कोलिकुलर लेवल। ठीक है, अबव द रेड न्यूक्लियस, बिटवीन द रेड न्यूक्लियस एंड द वेस्टिबुलर न्यूक्लियस। ठीक है, फिर फाइन, ठीक है, ओके। तो ये एमसीक्यूज आपके पास आते हैं, तीनों चारों तरीकों से आते हैं। मैंने तीनों चारों तरीकों से डिफाइन कर दिया इस चीज को। ठीक है, और ये जो है वो आपको आना चाहिए। एक्स्ट्रा पायरामिडल में यही दो ट्रैक्स जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो। अभी तक किसी की कोई क्यूरी, किसी को कोई चीज ना समझ आई हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर पूछ लेते हैं। ठीक, किसी की कोई क्यूरी जिसको समझ ना आई हो। चलो ठीक है, रिवाइज जरूर करना, आसान हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई आप लोगों ने रफी में किए हैं, और इसके अलावा मेडुल्ला के तो मैंने आपको न्यूक्लियस बता दिए। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई करें रिवाइज, फिर थोड़े से कर ले रिवाइज, नहीं किए रफी में अभी? चलो, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई में दो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियाई तो आपको पता है। ठीक है, एक न्यूक्लियस कौन सा है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियस, जो क्या करता है बॉडी को, एंटीरियर हाइपोथैलेमस न्यूक्लियर क्या करता है, कूल करता है। पोस्टीरियर क्या करता है, वार्म करता है बॉडी को। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई में एक आता है लैटरल न्यूक्लियस, एक आता है मीडियल न्यूक्लियस। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, लैटरल मेक्स यू लीन एंड मीडियल मेक्स यू मैसिव। ठीक है, लैटरल न्यूक्लियस होता है, मीडियल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये जो लैटरल न्यूक्लियस जो है ये फीडिंग के लिए होता है, तो जब ये डैमेज होता है तो ये मेक्स यू लीन। ठीक है, जो मीडियल न्यूक्लियस होता है ये सिटाइटी के लिए होता है। ठीक है, भूखा रहने के लिए मीडियल न्यूक्लियस। तो जब ये डैमेज होता है तो इट मेक्स यू मैसिव। ये चीज याद रखनी है, लैटरल मेक्स यू लीन एंड मीडियल मेक्स यू मैसिव। जब ये दोनों डैमेज होते हैं तो ये लीन और मैसिव बनाते हैं, वरना इनका थोड़ा सा उल्टा होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो हाइपोथैलेमस का न्यूक्लियस है, दैट इज द सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, जो आपको पता है circadian circadian रिदम के लिए होता है। ठीक है, नाइट और डे के लिए, सर्केडियन रिदम के लिए हमारे पास ये होता है। फिर हमारे पास आ जाता है सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर। जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है वो इसके लिए होता है, और पैरावेंट्रिकल किसके लिए होता है? सुप्रा ऑप्टिक एडीएच के साथ है, और पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियर जो है वो हमारे पास किस लिए है? ऑक्सीटॉक्सिन के लिए। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए हाइपोथैलेमस की, ये सब न्यूक्लियाई है। ठीक है, लैटरल न्यूक्लियस, मीडियल न्यूक्लियस, सुपीरियर कियास्मेटिक जो न्यूक्लियस, सुप्रा कियास्मेटिक सॉरी। ठीक है, और सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो आ जाते हैं। हाइपोथैलेमस के साथ हम पढ़ते हैं, सॉरी, फंक्शंस। ठीक है, कि लैटरल न्यूक्लियस डैमेज हो गया तो आपको लीन बना देगा, मीडियल न्यूक्लियस डैमेज हो गया तो आपको मैसिव बना देगा, सुप्रा ऑप्टिक डैमेज हो गया तो एडीएच कम होगा, पानी कम बॉडी में स्टोर होगा, डाइल्यूटेड यूरिन होगा। और अगर अ, हमारे पास पैरावेंट्रिकल डैमेज हो जाएगा तो ऑक्सीटॉक्सिन कम होगा, ऑक्सीटॉक्सिन कम होने की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद थैलेमस की न्यूक्लियाई आप लोगों ने किए हैं कि वो भी अभी करवा दो रिवाइज।
छोटा मोटा एक दफा इसको सुन लो एक दफा, ताकि पता हो कि उसमें एमसीक्यूज वाइज क्या क्या आता है, तो ताकि फिर हम वाइट आते हैं। थैलेमस की न्यूक्लियस मैंने देखा था, डॉक्टर फरा ने भी अगले दिन आपको ग्रुप में भेजे हुए थे। डॉक्टर फरा ने भी वैसे फर्स्ट एड से आपको काफी चीजें भेजी है, फर्स्ट एड में ये काफी अच्छा लिखा हुआ है, तो थैलेमस की न्यूक्लियस उन्होंने आपको सेंड किए थे। एक दफा आप लोगों को रिवाइज करा ताकि फिर हम इसको हाँ बस 1 मिनट मुझे दे, 1 मिनट बस। अच्छा, अब जो हमारे पास थैलेमस के जो हैं, उसके अंदर क्या है कि एक तो थैलेमस रिले सेंटर है। जितने भी सेंडिंग हमारे पास पाथवेज आते हैं, थैलेमस हमारा रिले सेंटर है। सिवाय ऑल्फैक्टरी नर्व के, वो थैलेमस में रिले नहीं करती, ये मैं बार बार बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज को भूलना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास थैलेमस का जो वीपीएल न्यूक्लियस होता है, वेंट्रो पोस्टीरियो लैटरल न्यूक्लियस जो होता है, यहाँ पे आपका डीसीएमएल और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स यहाँ पे रिजाइड करते हैं। ठीक है, डीसीएमएल जो ट्रैक है वो, और स्पाइनोथैलेमिक। उसके बाद वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस होता है इसका, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। जो ये न्यूक्लियस है, ये थैलेमस का न्यूक्लियस क्या करता है, फेस सेंसेशन देता है। ठीक है, फेस सेंसेशन के लिए कौन सा है, टेस्ट और फेस सेंसेशन। ठीक है, टेस्ट और फेस सेंसेशन के लिए कौन सा है, वेंट्रो पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो दो न्यूक्लियस जो बहुत दफा आते हैं, लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस और मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। जो लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है, इसमें आप क्या निमोनिक याद कर सकते हैं, लोअर गेज। ठीक है, लोअर गेज, तो गेज क्या है, गेज आपकी वीएन से आती है। ठीक है, ये वैसे मैं बता रही हूँ, लोअर गेज लोअर नहीं करता है, लेकिन वीएन के साथ जो एसोसिएटेड है, या एल से लाइट भी याद कर सकते हैं, तो लाइट के साथ या वीएन के साथ जो एसोसिएटेड है, तो ये लैटरल जेनिकुलेट है। और एम से म्यूजिक है। हाँ बताने लगी, दोबारा रिवाइज करती हूँ। एम से म्यूजिक है, तो ईयर के साथ जो ऑडिटरी के साथ एसोसिएटेड है, वो मीडियल जेनिकुलेट है। ठीक है, तो क्या क्या है, बीपीएल के अंदर हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, और इसके अलावा डीसीएमएल। बीपीएम के अंदर फेस और टेस्ट। ठीक है, फेस सेंसेशन और टेस्ट। ठीक है, लैटरल जेनिकुलेट के अंदर एल से लाइट, तो वीएन। और मीडियल जेनिकुलेट के अंदर एम से म्यूजिक, तो ईयर या ऑडिटरी पाथवेज। ठीक है, तो हियरिंग और वीएन जो है वो इसके साथ। बाकी इसके अंदर जो है वो वेंट्रो इंटीरियर एंड वेंट्रो लैटरल होता है। ठीक है, जो बेसल गैंग्लिया के साथ इन्वॉल्व होता है, इसका वो इतना याद करने वाली जरूरत नहीं है। बाकी इसका जो डॉर्सो मीडियल होता है, वो एक याद रखिएगा, एंटीरियर डॉर्सो मीडियल। ठीक है, या लैटरल। जो इसका न्यूक्लियस आ रहा होता है थैलेमस का, डॉर्सो मीडियल से डर याद रखना है। ठीक है, डर, डर से डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस याद रखना है, जिसमें इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉर्सो मीडियल जो आएगा वो डर से आएगा। ठीक है, डॉर्सो मीडियल जिसमें फियर का और वैसे कोई इमोशंस हैं तो वो इन्वॉल्व हो जाए। ठीक हो गया, तो ये चीजें इसके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट न्यूक्लिया है थैलेमस के, ये हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये सारी पिक्चर्स आपको भेजूंगी। फर्स्ट एड में ये बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक चीज को, तो ये न्यूक्लियसेस भी भेजूंगी। और इसके अलावा जो है वो आपको, ठीक है, चले, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कुछ भी किसी को ना समझ आए, इसको दोबारा सुन लीजिएगा लेक्चर को। ठीक है, आज मेजर चीजें हमने कवर की हैं, इसको दोबारा सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, थ्योरी बुक से पढ़ेंगे, तो याद होगा। थ्योरी बुक लाजमी यूज करें न्यूरो के अंदर। ठीक है, हेड एंड नेक में कुछ चीजें इनमें से दोबारा रिवाइज हो। ठीक है,
तो नॉट टू वरी, जब हेड एंड नेक एनाटॉमी का वीक चलेगा तो उसमें हेड एंड नेक कभी तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो मैं सर को बोलूँगी कि वो ऐड करते हैं अलहदा से। जो डी सेरिब्रेटियन है उसमें सिर्फ एक्सटेंशन है, तो वो जो है वो हमारे पास आएगी मिड कोलिकुलर लेवल के ऊपर और बिलो द रेड न्यूक्लियस, ठीक है। और जो हमारे पास आ जाएगी डी कॉर्टिकेट लियन, वो आएगी सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे और वो अबव रेड न्यूक्लियस है, ठीक है। चलो जी, ठीक है, इसको रिवाइज करना। और फिर उसके बाद जो है वो कल कुछ चीजें जो है वो कल एमसीक्यूज में ही कवर हो जाएंगी, तो वो हम एमसीक्यूज के साथ साथ अब बातें करेंगे, ठीक है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।